सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। तो एक जिज्ञासा है, हर जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, लेकिन सबका सेपरेट वीडियो ही बनेगा, एक वीडियो में नहीं रहेगा। क्योंकि जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा आती हैं तो सबका समाधान तो संभव नहीं है। जो उसमें महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं होती हैं, जो सबके हित की होती हैं, उन्हीं को मैं लेता हूँ। तो एक जिज्ञासा है कि आरती लेने का क्या फ़ायदा है, उसका क्या महत्व है। तो ये आरती जो है, यह सनातन धर्म में बहुत महत्व रखता है और इसको लेना देव पूजा के बाद अनिवार्य बताया गया है। तो अब इसमें क्या किया जाता है कि घी की आरती, घी के दिए होते हैं, उसकी आरती ली जाती है। किसी थाली वगैरह में रखते हैं या किसी पत्तल पर भी रख सकते हैं। वैसे जो तेल के या कपूर के इन सब की जो आरती है उसको मना किया गया। घी की आरती का ही महत्व दिया गया है और देसी घी का, देसी गाय का घी हो तो उसका महत्व दिया गया है। और उसमें जो बत्ती हो वो देव कपास की हो, जो बत्ती उसमें लगाई जाती है। और उसको लेने का विधान इस तरह से है कि दोनों हाथों से लेते हैं और अपने अंगों का स्पर्श करते हैं। विशेषतः उन सभी अंगों का स्पर्श आप करेंगे जिसको आप महत्वपूर्ण समझते हैं, या वे अंग जो आपके बीमार हैं, रुग्ण हैं, घायल हैं, उन अंगों का स्पर्श किया जाता है। इससे जो है व्यक्ति जल्दी से आरोग्य को प्राप्त होता है। उसके चेहरे पे कांति आती है, उसमें तेजस्विता बढ़ती है, आध्यात्मिकता बढ़ती है। तो यह विधान बताया गया है। और एक देवता के लिए जो आरती होती है वो एक ही देवता में प्रयुक्त होती है, उसको दूसरे के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। तो भिन्न भिन्न अंगों पर ली जाती है। अब यह तो इसका एक तरह से कर्मकांडी पहलू हुआ। अब जानते हैं कि सनातन धर्म में ईश्वर को ज्योतिर्मय कहा गया है, प्रकाश स्वरूप कहा गया है, ज्योति स्वरूप कहा गया है। इसलिए ज्योति का सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और जो साधनाएं हैं, ध्यान साधना जो होती है वो ज्योति पर ही करने का विधान है, दीप शिखा पर। तो त्राटक किया जाता है या ध्यान साधना की जाती है तो वो दीप शिखा पर करने का विधान है कि दीप जला दें, घी के दीप जला दें। जिनके पास घी के दीप नहीं जलाने की क्षमता है तो वो तेल के भी दीप जला सकते हैं। और एक दूरी पर रख करके, जहाँ आपकी देव प्रतिमा है वहाँ पर, या बिना देव प्रतिमा के भी आप उसे रख करके
और उस प्रकाश को एकटक आपको देखना है, उस पर ही आपको त्राटक करने, साधना करनी है, उसके शिखा पर जो उसका फ्लेयर है वहाँ। उससे क्या होगा कि आपको उस ज्योति की भिन्न भिन्न आकृतियाँ, रंग, उसका रूप और उसके प्रभाव, उसके गुण सब मालूम पड़ेंगे। वह जो भौतिक ज्योति है उसका क्या असर है वह हम देखेंगे। कि एक ज्योति तो हम लोग की आँख की जो ज्योति है इसको भी ज्योति ही कहते हैं, जिससे हम देखते हैं, और एक वह भी ज्योति है जिससे कि जगत प्रकाशित होता है तो हम देख पाते हैं। तो उस ज्योति का बहुत महत्व इसलिए दिया गया है। तो उसको हम त्राटक से देखेंगे तो उसके असर को देखेंगे। और जब हम देखेंगे तो उसका शरीर पर क्या असर आ रहा है, हमारे मस्तिष्क पर क्या असर आ रहा है, और कैसे हम धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी एक प्रकाश है आप देखेंगे धीरे धीरे वो अंधकार में विलीन हो जाता है। और वो उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, पहले तो था नहीं, अब उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। इसका मतलब है कि वह पहले था, सुप्त रूप में था, क्योंकि शून्य से तो उत्पन्न होगा नहीं, किसी चीज से ही उत्पन्न होगा, और उसकी कोई ना कोई अवस्था रही होगी। तो उसकी जो अवस्था है वो सुप्त का अवस्था था। सुप्त रूप में पहले ज्योति मौजूद थी, तो वो प्रकाश अब प्रकट हुआ, फिर वह लीन हो गया अंधकार में। एक गहन घोर अंधकार में, गहन शून्य में वो चला गया, पुनः फिर प्रकट होने के लिए। और ये क्रम चलता है, इसका ही आपको ध्यान करना होता है। तो प्रकाश को आप देखेंगे, प्रकाश का बहुत महत्व दिया गया है। इसे जो ज्योति है इसको ज्ञान स्वरूप भी माना गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, हम लोग के शास्त्र में बताया गया है। प्रकाश की ओर चलने के लिए प्रेरित किया गया है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। शिव को प्रकाश स्वरूप कहा गया, परमात्मा को प्रकाश स्वरूप कहा गया, आनंद को भी प्रकाश स्वरूप कहा गया। कहा गया है कि सत्य और न्याय उजागर तभी प्रकाश में ही होता है। बिना सत्य और न्याय के स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जब हम ध्यान साधना करते हैं उस ज्योति पर, उसके बाद हमारी आंखें थक जाती हैं, परंतु हमारा दिमाग प्रज्वलित हो जाता है, हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो तत्काल आंखें थक जाती है, थोड़ी देर विश्राम देने के बाद आंख पर छींटे लगाए जाते हैं, और उसके बाद वह जो जिस पर हमने साधना की वहाँ जाकर के दोनों हाथों से उसको ले करके फिर लगाया जाता है। यह रेकी चिकित्सा पद्धति होती है, जानते हैं आप। तो पहले हमारे यहाँ स्पर्श चिकित्सा उसको कहते थे, और वो आरती के माध्यम से भी चिकित्सा होती है। उसकी अग्नि को ले करके हर जगह लगाया जाता है, अंगों पर लगाया जाता है, जो जो प्रभावित अंग होते हैं वहाँ। तो इस तरह के पुजारी लोग, मंदिर के पुजारी लोग करते हैं, और मठों आश्रमों में साधु संत भी किया करते हैं। तो यह विधान है। और आप जानते हैं कि प्रकाश में कितनी शक्ति होती है। प्रकाश का ही बदला हुआ स्वरूप जो है, ये अन्य जितनी ऊर्जाएं हैं प्रकाश में बदल जाती है। और प्रकाश में ये क्षमता है कि वह किसी भी तरह के रोग को ठीक कर सकता है, अगर समुचित उपयोग किया जाए, उसका समुचित रंगों का प्रभाव। तो रंग चिकित्सा भी सनातन धर्म में प्रचलित है। नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में रंग चिकित्सा भी होती है।
वो रंग चिकित्सा और क्या है, वो प्रकाश की तरंगों की ही चिकित्सा है। भिन्न भिन्न प्रकाश की तरंगें, भिन्न भिन्न वेवलेंथ की, उसका शरीर पर अलग अलग असर है। तो हम लोग की जो कुंडलिनी शक्ति है उसमें 7 चक्र हैं और उन 7 चक्रों के भिन्न भिन्न रंग हैं, भिन्न भिन्न कलर्स हैं, प्रकाश है भिन्न भिन्न। जैसे कि सहस्रार चक्र है, उसका बैंगनी रंग है, और जो आज्ञा चक्र है उसका गहरा नीला इंडिगो उसका रंग है। उसी तरह से जो विशुद्धि चक्र है वो ब्लू कलर का है, और जो अनाहत चक्र है वह ग्रीन में है। फिर हम मणिपूरक में आ जाते हैं तो वह येलो में आ जाता है। फिर हम स्वाधिष्ठान पर चले जाते हैं तो वह ऑरेंज में आ जाएगा, और फिर मूलाधार में चले जाते हैं तो वह लाल रंग में आ जाता है। तो ये जो रंग हैं, ये प्रकाश हैं, ये उस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अर्थात अगर आप इन रंगों के इर्द गिर्द अपने को पाते हैं, इस तरह की प्रकाश की तरंगों के आसपास आप रहते हैं, तो आपके ये चक्र जागृत होते हैं। तो आप जिस चक्र को जागृत करना चाहते हैं वैसे रंगों के साथ आप रहिए, और जैसे रंगों के साथ आप रहेंगे वैसे चक्र ही आपके जागृत होंगे, या आप भी आप समझ लीजिए। अर्थात यदि आपको लाल रंग बहुत पसंद है तो लाल रंग जो है वो मूलाधार चक्र से संबंधित होता है, जो कि विद्रोह का भी सूचक होता है, जो गर्मी का सूचक होता है, उत्तेजना का सूचक होता है, लड़ाकूपन, जुझारूपन होता है, वासना का सूचक होता है, आकर्षण का सूचक होता है। तो ये सब होते हैं। तो अगर आपको लाल रंग पसंद है, इर्द गिर्द हैं, तो आप में ये सब बातें आएंगी। तो हर चक्र का है। खैर मैं यहाँ चक्रों की बात उतना नहीं कर रहा हूँ, आपको एक संकेत मात्र दे रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो आरती होती है, तो जब आरती की जाती है तो वह उसके जो प्रकाश है और उसका जो ताप है वो शरीर में लिया जाता है, तो आपके जो अंग प्रभावित है ना, वहाँ उसका असर आ जाएगा। आपने उसमें त्राटक किया है पूजा करते समय, आपकी श्रद्धा आराधना है, तो आप ग्रहण अच्छा से कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, सिर्फ जो है कोई बाहर का कोई कलर हो वो इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। आपके भीतर में उसको ग्रहण करने की श्रद्धा, ताकत भी होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि अंततः जो है यह आपकी चेतना है वही ग्रहण करती है। इंद्रियां तो हमारी सिर्फ जो है वहाँ तक संवेदनाओं को पहुँचाती हैं। यदि आपका चित्त उसको ग्रहण नहीं करना चाहेगा तो वह जो है वह चेतना के स्तर पर बहुत गहराई में नहीं उतर पाएगा, और वह अंगों में ही एब्जॉर्ब होकर के रह जाता है, वहीं पर लीन हो जाता है। वहाँ तक जाने के लिए आपकी चेतना की तरफ से भी उसको ग्रहण करने के लिए आगे आना पड़ता है, तब जाकर के पदार्थ का वास्तविक ग्रहण होता है। इसीलिए हम कभी कभी किसी चीज़ को देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। भले संवेदना पहुंच रही है आँख में, कोई चीज़ है, हम सुन रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं पड़ रही, आवाज़ें आ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है। हमारा दिमाग कहीं और है, हमारा मन कहीं और है, तो हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। भले आवाज़ें वहाँ जा रही है, संवेदनाएं जा रही हैं, खा रहे हैं, स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि दिमाग कहीं और रन कर रहा है। सूंघ रहे हैं, गंध नहीं आ रही, स्पर्श कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो ये संवेदनाएं तो जाती हैं लेकिन ग्रहण नहीं होता। इसीलिए जो आरती होती है
तो उसके प्रति जो श्रद्धा होती है तो हमारा दिमाग ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए आरती ग्रहण करने की बात की जाती है शास्त्र में, और ग्रहण करने से ही होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसके विषय में बताया गया है कि ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। यथैव ऊर्ध्व गतिर् नित्यम राजनः दीप शिखा शुभा। तो कहते हैं कि दीप ददातु, जो दीपदान है ना, वही आरती को ही दीपदान कहते हैं। तो कहते हैं दीपदान है, दीप दातु तथैव ऊर्ध्वगति भवति शोभना। तो जिस प्रकार जो दीप शिखा होते हुए सदैव ऊपर की ओर जाती है प्रकाशमान रहते हुए, उसी प्रकार से जो आरती ग्रहण करते हैं, दीपदान होती है जो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति सदैव होती रहती है, क्योंकि आप उस संवेदना के साथ उसे ग्रहण करते हैं। तो यह जो है आरती का मतलब है, और इसलिए आरती ग्रहण किया जाता है। सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। यह आरोग्य के लिए भी है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है, और आप अपने जिस चक्र को जागृत करना चाहते हैं उसके लिए है। और जब पूजा करते हैं तो आपका ध्यान आरती पर होना चाहिए, उस पर ही आपके उसकी जो शिखा है उसी पर त्राटक किया जाता है। तो वह जो साधक उसी पर करता है तो वह ज़्यादा फलीभूत होता है। आपका मन एकाग्रचित होता है, स्थिर होता है, ताकतवर होता है, आपकी शक्ति बढ़ती है, और आपको प्रकाश के विषय में बोध होता है। प्रकाश के विषय में बोध होना बहुत महत्वपूर्ण है। बोध होना मतलब उसको अनुभूत करना, उसके सिर्फ उसके फार्मूला को और फिजिक्स को सिर्फ जानने से मतलब नहीं, उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्वरूप, और आप किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं उसके प्रति, कैसे आपकी जो है संवेदना उसमें जाती है, कैसे आप उसे ग्रहण करते हैं, कैसे त्याग करते हैं, कैसे आप अपने अंगों में उसे एब्जॉर्ब करते हैं, रूपांतरित करते हैं अपने अंगों को, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार के प्रकाश का आप चयन करते हैं, किस रंग के प्रकाश का चयन करते हैं। इसीलिए जो दीप जो प्रज्वलित किया जाता है, तो जो अच्छे और साधक होते हैं तो वो अपने जिस तरह के उनको करना होता है तो उसमें क्या करते हैं कि वो उसी रंग के कांच को भी उसमें डाल देते हैं, ताकि उस रंग की तरंगें उसमें आए। उससे एक चीज़ और होता है कि जो शिखा है बहुत ज़्यादा लहराती नहीं है, और उस रंग की तरंगें जो हैं उसके पास आती हैं जिस चक्र को वो जागृत करना चाहता है, तो वैसा वह कर लेता है। इस हिसाब से उसको ग्लास का आवरण उसमें डाल देता है, या किसी और तरह की चीज़ों का भी आप डाल सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आते हैं, प्लास्टिक के भी कुछ लोग डाल देते हैं, लेकिन ग्लास का ही अच्छा माना जाता है। तो ग्लास का प्राकृतिक रंग हो तो बहुत अच्छा रहता है। कांच बहुत पतला हो तो उधर से जो है प्रकाश की तरंगें आती हैं, उस पर वो करता है तो उसका बहुत असर आता है। तो जो अच्छे साधक हैं वैसा कर सकते हैं, करते हैं। तो इसमें इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आरती ग्रहण क्यों किया जाता है, यह आप समझ गए होंगे। ओम।